हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। अब पूरा पढ़ेंगे, पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, तब जाइएगा, तब मुस्कुराते आइएगा और क्वेश्चन को तो खोपड़ी फोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अगर मन है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। मन के ऊपर, आपके मन है तब कीजिए, न मन है तो ना कीजिए, आपका मन, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं। पिछला वीडियो में पढ़े थे क्या, ठीक है। 101 से पहले 100 तक बनाए थे। अब पढ़ेंगे, अगला चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, ठीक है। इस पार्ट से जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है, पूरा क्वेश्चन है कि आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नागरी लिपि पाठ की कौन सी विद्या है, ठीक है। तो यह निबंध है। नागरी लिपि की विद्या कौन है, पाठ कौन सी विद्या है, तो निबंध, ठीक है। कोई दिक्कत? भूगोल का क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो बकलोलवा बता देगा, चाहे बकलोलियो बता देगा, कोई बात नहीं है। चलिए, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में, ठीक है। और गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावली, महाराष्ट्र में, अमरावली। चलिए, इसमें देखिए, इसमें होगा जो अमरावली दे दिया है, बकलोलवा टाइपिंग में थोड़ा गलती कर दिया है, तो इसमें होता है अमरावती, त होगा त, अमरावती, ठीक है। महाराष्ट्र में हुआ था। किनका जन्म? गुणाकर मूल्य का। इसमें कोई दिक्कत? अमरावती, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था, ठीक है। 2009 में। चलिए आगे आते हैं। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास इत्यादि किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य जी का है, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि खगोल का विज्ञान किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य का। अंतरिक्ष का विज्ञान किसकी रचना है, ठीक है, तो गुणाकर मूल्य का। विज्ञान का इतिहास किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? कोई इसमें से एगो रह सकता है, तो आप मार दीजिएगा गुणाकर मूल्य जी के, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। किसकी 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, तो गुणाकर मूल्य का, ठीक है। ठीक, 2500 इन्होंने लेख लिखा है और 30 पुस्तकों को प्रकाशन किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य जी की है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य के, ठीक है। आगे देखिए। मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि किसकी रचना है, तो ये पूरा रचना जो है गुणाकर मूल्य जी का है, ठीक है। तो याद कीजिएगा, ऐसे आएगा कि मेंडलीफ किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य जी की। महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य जी के। सौरमंडल किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य जी की। सूर्य किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य जी की। नक्षत्र लोक किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य जी की। नक्षत्र लोक भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य की, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? और यह है अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, इसमें कोई कहानी के बारे में बात नहीं है, भूगोल का क्वेश्चन है। अगला देखिए कि नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से ली गई है, तो भारतीय लिपियों की कहानियों से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो दक्षिण भारत से। चलिए इसमें कोई बात नहीं है। कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस भाषा से बोली जाती है, तो देवनागरी लिपि से। आगे आते हैं। 15वीं सदी के विजयनगर के एक शासकों ने अपनी लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया, तो नंदी नागरी। आगे आते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपाद की, ठीक है। दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपाद की। आगे आते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत में हुई। किस भाषा में हुई, संस्कृत में हुई। चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है दक्षिण भारत की। अगर आपको वीडियो जो है, वीडियो आपको क्वालिटी में साफ से नहीं दिखाई दी है, तो क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा, तो आपको पूरा साफ सुथरा से दिखाई देगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि नेट प्रॉब्लम है होगा तब। चलिए आगे आते हैं। हिंदी के आदि कवि है
सरहपाद, ठीक है। इसमें आगे आते हैं। नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 9वीं सदी से। चलिए, भारत में बेतमादान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? ठीक है, तो यह नंदी नागरी लिपि में है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान पहचान नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के। अगला क्वेश्चन देखिए, करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने? ठीक है, तो इसका आंसर बगल में है, तो बगल। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने हैं? ठीक है, तो 2 सदी पहले। कितने सदी? 2 सदी पहले, ठीक है, याद कर लीजिए। 2 सदी पहले देवनागरी लिपि का टाइप बने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि केरल के शासकों ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया? तो वीर केरलासाय लिखवाया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए, वो आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब आते हैं बहादुर चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। और इस बहादुर से जितना क्वेश्चन पूछेगा उससे आपको ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। जो बताएंगे ना उससे बाहर तैबे ना करेगा, कोई कहने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, किसको याद करूं मैं उसको कब तक याद। चलिए गाना आप लोग सुनिए नहीं, अभी एग्जाम पर ध्यान दीजिए, क्या? ठीक है, थोड़ा इसको है ना, कब तक आंसू बहाऊं। आंसू क्यों बहाइएगा? आंसू इतना कीमती थोड़ी है। चलिए बहादुर के बारे में जानते हैं कि बहादुर पाठ की कौन सी विद्या है? ठीक है, तो यह कहानी है। बहादुर पाठ क्या है? कहानी है, कोई बात नहीं है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी है। चलिए आगे आते हैं। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 ईस्वी में, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो नगरा बलिया उत्तर प्रदेश। नगरा होगा, नगरा में पाई छोड़ दे रहे हैं बकलो बाबू। चलिए कहाँ होगा? नगरा बलिया उत्तर प्रदेश। तो नगर बलिया लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नगरा बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। बानी पर जाइए, लिखावट पे क्या जा रहे हैं, आगे आते हैं कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिताओं में किसकी कहानी को डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो अमरकांत जी के हैं। जिंदगी की राहों में गम ही तो गम ही है। एग्जाम दीजिए, गम खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है? तो अमरकांत का। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि देश का लोग किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का मौत का नगर, ठीक है। अमरकांत, मित्र मिलन, क्या बात है, अमरकांत जी। कुहासा किसकी रचना है? तो अमरकांत जी। चलिए आगे जाते हैं। आगे क्या है कि लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। चलिए, लेखक की पत्नी का क्या नाम था? तो निर्मला। चलिए आगे आते हैं। बहादुर ने किसे पीटा था? तो भैंस को पीट के भागा था। आगे आते हैं। अगला देखिए कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास आई थी? तो माँ के पास। इतना पिटा कि माँ के पास भाग गया। आगे आते हैं। बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था? तो 2 रुपया। इतना कोई बकलोलो बता देगा, बकलोलिया बता देगा, ठीक है। अगर कहानी नहीं सुनी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, कहानी सुन लीजिएगा, सुनाए हुए हैं। अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया? तो झाड़ियों में। झाड़ी होता है ना, जंगल के झाड़ी, उसमें जाके छुप गया, ठीक है। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक की साला। साला का मतलब क्या होता है? सार, यानी लेखक के पत्नी के भाई। आप लोग को तो पता होबे करेगा, कथी बताए। चलिए, बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? तो नौकर था, मालिक थोड़ी था, नौकर। चलिए, बहादुर का उम्र बहादुर का उम्र कितना था? तो 12 वर्ष, 12 से 13, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोगा लेखा क्वेश्चन है कि बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो गया बेचारा। नौकर था बेचारा, मार खा के चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्जाम लगाया?
चोरी का, ठीक है, क्या चीज़ का? चोरी का। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इंजाम लगे? तो 11 रुपये का, ठीक है। आगे आते हैं, बहादुर लेखक को क्या कहता था? बाबूजी, ठीक है। चलिए, बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? सिलवट, इसलिए वो डर से भाग गया क्योंकि फिर मारेगा कहीं, सब पीटता था इसको। बहादुर नहीं, सॉरी, लेखक नहीं पीटते थे खाली। बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा? ठीक है, रोटी नहीं बनाने पर निर्मला ने पीटा। क्या कि रे बकलवा चोरी करता है, मैं काम ना करेगा, इसलिए रोटी ना बनाने पर पीटा। आगे आते हैं, बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल का, नेपाल से वो भाग के आयल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो निर्मला ने। किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, ठीक है। आगे आते हैं, बहादुर अपने ही घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ये तो भूगोल लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जाना पड़ा नहीं है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन, संडे है हो या मंडे, तभी तो आप ऐश कीजिए। चलिए आगे आते हैं, बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष का था। इसमें कोई कहने वाला बात नहीं है। चलिए इसी के साथ आपको इस पार्ट को इतने तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे, परंपरा का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।